हेलो फ्रेंड्स, मैं वाई के शर्मा एक बार फिर आपके साथ आपके बीच एक नई वीडियो लेकर। और आज का विषय है वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, महिला सुरक्षा। विषय बहुत ही संजीदा है और इस विषय पे हमें गंभीरता से सोचना भी चाहिए और समाज को एक भावुक और कठिन संदेश भी देना चाहिए, कठोर, क्योंकि ये विषय देश की आधी आबादी से जुड़ा हुआ है और महिलाओं के ऊपर अत्याचार अमूमन पूरे भारतवर्ष में अक्सर देखने को मिलते रहते हैं। तो इसीलिए मेरे इस वीडियो का कोई भी राजनीतिक अर्थ ना निकाला जाए। मेरा यह वीडियो केवल और केवल हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के लिए समर्पित है। मैं अपने विषय पर वापस आता हूं। मुझे याद पड़ता है, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी। शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी और एक बहुत ही ब्रूटल, त्रासदीदायक, जघन्य अपराध हुआ था। कुछ सिरफिरे मनचले लोगों ने एक बच्ची के ऊपर दुर्दांत तरीके से एक जघन्य अपराध चलती बस के अंदर किया था। न केवल अपराध किया था, बल्कि उसके शरीर को क्षत विक्षत करके गाड़ी से नीचे फेंक दिया था। शायद वो समझ बैठे थे कि ये खत्म हो चुकी है, ये मर चुकी है। लेकिन जहां शैतान है वहां इंसान भी है। कुछ लोगों ने बच्ची को देखा, उठाया, पुलिस वगैरह को मदद ली, अस्पताल पहुंचाया। सरकारों तक भी ये न्यूज़ पहुंची। समाज में ये न्यूज़ जंगल में आग की तरह फैल गई। सरकारों ने अपनी तरफ से भरसक प्रयास किया, यहां तक कि उस बच्ची को हवाई जहाज के द्वारा मेडिकल सपोर्ट के लिए, इलाज के लिए विदेश तक ले जाया गया, लेकिन उस बच्ची को बचाया नहीं सका। पूरे देश में जैसे आग लग गई थी। जगह जगह आंदोलन, प्रदर्शन, धरने उस बच्ची की सपोर्ट में हो रहे थे। हालांकि आनन फानन में अपराधी गिरफ्तार हुए, उन्हें जेल के पीछे पहुंचाया गया, उन पर कठोर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। सरकार जागी। सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए और एक नया कठोर कानून हमारी पार्लियामेंट, संसद के जरिए बनाया और बहुत प्रायोरिटी के ऊपर उसे लागू कराया। खैर, मुकदमा चला, सरकारें गई, सरकारें आईं, लेकिन उस बच्ची और उसके परिवार को न्याय दिलाने में अदालतों को 7-8 वर्ष लगे और उसके बाद वे अपराधी
अपने अंजाम तक पहुंचे। बड़ा दुखद है, लेकिन न्याय मिला तो। खैर, मुझे दूसरा केस फिर याद आया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उसके मुखिया थे श्री अखिलेश यादव। मिस्टर गायत्री प्रजापति के ऊपर ऐसा ही एक आरोप लगा। सरकारों के ढुलमल रवैये को देखते हुए केंद्र में शासित बीजेपी सरकार के एक दिग्गज नेता मिस्टर अमित शाह ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही है और यदि हमारी सरकार प्रदेश में आई तो हम इस अपराधी को सजा दिलवाएंगे। और ऐसा ही हुआ। सरकार बदली। माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने और गायत्री प्रजापति जेल पहुंचे। आगे कार्रवाइयां हुई। मुझे तो अच्छा लगा। देश के जागरूक नागरिकों ने इसे किस तरह से लिया, ये तो वही समझ सकते हैं। राजनीतिक पार्टियों ने इसे किस तरह लिया, ये भी राजनीतिक पार्टियों का ही विषय है और मैं उन्हीं के ऊपर छोड़ता हूं। फिर कुछ समय बाद 2 नए केस सामने आए, एक उत्तर प्रदेश से और एक कश्मीर से। उत्तर प्रदेश से एक 18 वर्षीय बच्ची के ऊपर जघन्य अपराध हुआ और उसमें रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी के एमएलए मिस्टर कुलदीप सिंह सेंगर और उनके भाई संलिप्त पाए गए, जिसके विषय में मैं कल के वीडियो में चर्चा करूंगा। लेकिन दूसरा केस कश्मीर का एक 8 साल की बच्ची आसिफा के साथ जघन्य अपराध हुआ। उस अपराध में 8 लोग संलिप्त थे। 8 लोगों ने उस बच्ची के साथ दुर्दांत तरीके से अपराध किया। उस बच्ची को बहला फुसलाकर चॉकलेट दी गई, मिल्की वे चॉकलेट, और उसके साथ में कुछ नशे की चीजें, ड्रग्स उसे दिए गए। फिर उसे बंदी बना लिया गया और बंदी भी मंदिर में बना लिया गया और वहां 7 दिन तक 8 लोगों ने उसके ऊपर अत्याचार किए और आखिर में उसकी हत्या कर दी गई, जिसमें मेरठ शहर के एक व्यक्ति का नाम भी सामने आया। और पुलिस एफआईआर में तो यहां तक सुनने को मिला कि एक अपराधी पुनः उस अपराध को दोहराना चाहता था। उसकी हवस मिटी नहीं थी पूरी। बहुत ही दुखद, दर्दनाक, दयनीय ये अपराध था। लेकिन ये अपराध तब बड़ा हो गया जब उसी कठुआ, श्रीनगर या कश्मीर के कठुआ स्थान पर जहां ये बलात्कार की घटना हुई थी, वहीं पर रूलिंग पार्टी के 2 मंत्री, मैं नाम लूंगा, लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा,
अपराधियों के बचाव में एक मार्च निकालते हैं कठुआ में और अनंतनाग में, जिसका साथ हिंदू एकता मंच देता है और साथ में तिरंगा लेकर वो मार्च निकाला जाता है और वो आरोप लगाते हैं कि हिंदुओं को फंसाया जा रहा है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। ये अपराध उस समय और भी भयावह हो जाता है जब हमारी संवैधानिक संस्थाएं जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन या दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन जैसी संस्थाएं जो इसी निमित्त बनी हैं, दे आर पेड फॉर दिस सच इश्यूज टू रेज, ऐसी संस्थाएं भी जब ऐसे केसेस को संज्ञान नहीं लेती हैं, उन्हें जो खर्चा मिलता है या उन पर जो खर्च होता है वो किस लिए होता है, कहां से आता है वो पैसा? टैक्स पेयर्स का पैसा होता है, देश के लोगों का खून पसीने का कमाया हुआ पैसा होता है। तो ऐसी संस्थाओं को ताला क्यों ना लगा दिया जाए? खैर, चीजें अब बढ़ती गईं। 3 महीने लगे उस अपराध के अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए और इस बीच राजनेताओं ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी। जगह जगह कैंडल मार्च निकले। शायद इन कैंडल मार्च से या प्रदर्शनों से या धरनों से या मार्च से सरकारों के ऊपर कुछ दबाव आता हो और शायद उसके बाद ही उन लोगों की गिरफ्तारियां हों। अभी ये केसेस कहां चल रहे हैं, आप लोग जानने की कोशिश कीजिए। खैर, इधर इतने बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं और उधर हमारी रूलिंग पार्टीज के नेता जवान को सी लेते हैं, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। पुरुष मानसिकता का समाज मेरी समझ में आता है, वोटों की राजनीति भी मेरी समझ में आती है, लेकिन अपराध तो अपराध है। अपराधी ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, लेकिन जब उसे किसी समुदाय का या समुदायों का रंग दिया जाता है तो यह घटना और भी क्रूर हो जाती है। ऐसा ही कठुआ की उस बेटी के साथ हुआ जिस प्रजाति की वो बच्ची थी, बकरवाल समुदाय। ये कहा गया उन्हीं राजनेताओं के द्वारा जो वहां शासन चला रहे थे कि ये समुदाय गौ हत्या में संलिप्त रहता है, ये समुदाय तस्करी करता है। तो एक तरह से उन्होंने इस घटना को न्याय संगत, तर्क संगत ठहराने की कोशिश की। वो ये भूल गए यदि आप शासन में हैं तो देश के कानून के हिसाब से देश को चलाना, समाज को चलाना भी आपकी जिम्मेदारी है। यदि ये तस्करी कर रहे थे तो आपकी एजेंसियां कहां सो रही थी? आपका क्या दायित्व था? आप तस्करी को क्यों नहीं रोक रहे थे, क्यों होने दे रहे थे? या आप गौहत्या को क्यों होने दे रहे थे? शासन तो आपका था, मंत्री तो आप थे। ये चीजें समझ से परे है, लेकिन ये चीज और भी आगे बढ़ती है जब उस खास प्रजाति यानी ये महिला या बच्ची का मामला था, जब उसी पार्टी की महिला नेताओं से मीडिया सवाल करता है तो उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता। यहां मैं नाम लूंगा, जब स्मृति ईरानी जी को, जो महिला एवं बाल कल्याण मंत्री थी, मीडिया ने पूछा बार बार
तो उनका जवाब था, डोंट आस्क क्वेश्चंस ऑन द रोड। सड़क पर सवाल मत पूछो। कहाँ पूछें? घर में पूछें अपने, या आपके घर में आके पूछें। जब उमा भारती जी से यही सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, यह जघन्य अपराध है, लेकिन इसे सामुदायिक रंग मत दो। सामुदायिक रंग कौन दे रहा था? आप ही के मंत्री दे रहे थे, और आप सवाल पूछने वालों से सवाल पूछ रहे हैं। कैसा लगा? रूपा गांगुली, अनुप्रिया पटेल, तमाम नाम। हम कहते हैं स्त्री ममतामयी होती है। क्या मंत्री हो जाने से स्त्री की ममता क्षीण हो जाती है, समाप्त हो जाती है? क्या संदेश ये समाज को दे रहे हैं? या केवल कुर्सी प्रिय है? यदि समाज ही विभीषिका से भरा होगा तो मंत्री कैसे होंगे? मैं ये समझता हूं कि ऐसे अपराधियों को कठोरतम दंड दिया जाए और समय से दिया जाए। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। न्याय यदि देर से मिलता है तो वो न्याय अधूरा है। और मैं अपने प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि ये दिया हुआ नारा उन्हीं का है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इस पूरे विषय पर प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द का ना निकलना मुझे पीड़ा देता है। कम से कम वो एक शब्द तो बोल ही सकते थे। कम से कम वो अपने मंत्रियों की जुबान पर लगाम तो लगा ही सकते थे, लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। ये मुझे अत्यंत पीड़ादायक लगता है। एक तरफ अपराध होता है और मंत्री अपराधियों को बचाने में या सरकारें मंत्रियों को बचाने में लग जाती हैं। जैसा मैंने उत्तर प्रदेश की घटना का जिक्र किया कि उस समय की सरकार पर यह आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेता, दिग्गज नेता ने लगाया था कि सरकार गायत्री प्रजापति को बचाने की कोशिश कर रही है। और दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के मंत्री, उन्हीं की सरकार के मंत्री दूसरे केस में आरोपियों के साथ खड़े थे। वो मार्च निकाल रहे थे उनकी सपोर्ट में। बहुत दुखदाई है ये विषय। मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं, विचारिएगा। लेकिन एक नाम मुझे याद आता है जो मैं लूंगा नहीं। जो दिल्ली रेप केस था, उसके परिवार को एक दिग्गज नेता ने आश्वासन दिया था कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपकी हर तरह की मदद करूंगा। उस निर्भया के भाई और परिवार को उस नेता ने न केवल सपोर्ट किया, साथ दिया, बल्कि मुकाम तक पहुंचाया। आज निर्भया का भाई पढ़ा लिखा, समझदार और एक पायलट है। ऐसे उदाहरण देखने के लिए कम मिलते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस देश के अंदर मानवता आज भी जिंदा है। उसकी क्वांटिटी, उसका परिमाण बहुत कम हो सकता है, लेकिन है। हमें लोगों को जगाने की आवश्यकता है। हमें लोगों को ये बताने की आवश्यकता है कि अपराध अपराध होता है, अपराधी अपराधी होता है। न वो किसी का भाई होता है, ना वो किसी का सगा संबंधी होता है, ना वो हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ईसाई, यहूदी, पारसी, जैन, सिख होता है। आखिर में जाते जाते एक बार फिर अपील, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें
कमेंट करें, घंटी का बटन दबाएं। और यही वीडियो, क्योंकि मेरे कुछ भाई बहन हिंदी भाषा को शायद कम समझते हो, तो यही वीडियो मैं इंग्लिश में भी अपलोड करूंगा। धन्यवाद।